हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विभागीय वजीर फवाद चौधरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को वक्त दिया। आपने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपने कहा कि आप मुशावरत कर रहे हैं। जाहिर है हर बंदे का अपना नुक्ता नजर है और फैसला इमरान खान साहब ने करना है। सवाल यह है कि आपकी जमात में आवाजें उठ रही हैं कि तहलील ना किया जाए, कोई डेडलॉक है? हमारी जमात में कोई डेडलॉक नहीं है। हमारी जमात में तो यूनानिमस हैं लोग कि इनको तहलील कर दिया जाए और PMLQ भी इस पर ये कह रही है कि इसको तहलील कर दिया जाए। सिर्फ ये है कि कुछ उनकी रिकमेंडेशन ये है कि इसको आप दिसंबर से आगे ले जाए और हम समझते हैं कि 20 दिसंबर से आगे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ डेट के ऊपर जो है वो एक डिफरेंस है, इसके अलावा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब, परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें तो उन्होंने मार्च तक इलेक्शन ना होने की बात की। नहीं, उन्होंने कहा कि गिवन चॉइस, अगर उन्होंने ये भी साथ कहा कि अगर इमरान खान कहेंगे तो हम असम्बलियां तोड़ देंगे, लेकिन अगर हमारी राय पूछी जाए तो मार्च तक जाएंगे, तो ये सही है उनकी राय। ठीक है, अब ये भी बताइएगा, आपने मावरा आइन इक़दामात की भी बात की चौधरी साहब, तो मुझे बताएं कि मावरा आइन कोई इंडिकेशन है क्या होने जा रहा है? इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, आज आप देखें कि हमारे शायद 2018 के बाद पहली बार हमारे जो रिजर्व्स हैं वो $7 बिलियन से भी नीचे गिर गए। ये इस वक्त कुछ 6.9 बिलियन के ऊपर खड़े हैं। अब जो इकोनॉमी है हमारी वो बिल्कुल इन्होंने 7 महीनों में उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया और इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस है पेमेंट्स का जिसका हम शिकार हैं। अब कोशिश ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती और ये इलेक्शन से बचने के लिए ये चाह रहे हैं कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए जो कि लंबे अरसे के लिए हो। ये देखें, ये आइन के मुतसादम होगा जिसको हम मुस्तरद करते हैं और किसी तौर के ऊपर भी 90 दिन से ज्यादा हम जो है वो इलेक्शनों में। ठीक है फवाद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन का भी बयान सामने आ गया है। आप लोगों को इस चीज का खौफ है, डर है कि हुकूमत गिरफ्तार कर सकती है इमरान खान साहब को? लेकिन जी बात यह है कि पाकिस्तान में जो 7 महीनों में हुआ है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मसला तो ये है कि क्या इससे स्टेबिलिटी आ रही की या इंस्टेबिलिटी आएगी। आप इमरान खान को, PTI की लीडरशिप को, इस वक्त 2 हकीकतें हैं। वो हकीकत, पहली हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं और दूसरी हकीकत यह है कि इस हुकूमत से पाकिस्तान नहीं चल रहा। तो इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर नजर आ रहे हैं आपको? एक पेज पे है ये हुकूमत, तो जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात खराब होते 24 घंटे नहीं गुजार सकते। तो जाहिर है कि अभी तक जो है जो 7 महीनों में जो मामलात हुए हैं हम देख रहे हैं, देखते हैं कि आगे अपने जो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो पब्लिक फ्रेंडली होती हैं या वो आइन के मुताबिक होती है। जाहिर है कि सब लोगों को इसी का इंतजार है। ठीक है, खान साहब ने ये बयान दिया कि बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन थी वो गलती थी, नवाज शरीफ साहब को भेजना गलती थी, फिर काजी फाइज ईसा वाली गलती उन्होंने कही, फिर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की गलती तस्लीम की। आप समझते हैं कि ये इतनी गलतियां हैं, कोई और गलती की गुंजाइश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? गलतियों की गुंजाइश हमेशा रहती है और जो हमारा सिस्टम है इसमें देखें ना, हमारे यहाँ जो ये बेसिकली तो एक ही चीज वो बयान कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है और वो तमाम हुकूमतों में रहा है, PTI की हुकूमत में भी। तो फवाद चौधरी साहब, ये डबल गेम वाली बात आपको हुकूमत में मौजूद होते हुए मालूम थी? लेकिन ना कई जगहों के ऊपर एक सीरीज है ना पूरी जो हमने बात की, लेकिन मैं समझता हूँ जब बाजवा साहब आप चले गए हैं और उनके दौर में हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, हमारे ताल्लुकात फिर आखिर में खराब भी हुए हैं। तो जब ठीक ताल्लुकात थे तो वो मदद कर रहे थे, जब खराब हो गए तो खराब हो गए। जनरल फैज वाली भी डबल गेम थी या वो साथ थे आपके आखिर तक? जो चीजें अब हो गई हैं, उसके लिए फिर आप मेरी किताब का इंतजार करें। अच्छा ठीक है, नहीं वो तो हम लाजमी करेंगे। फवाद साहब मुझे बताएं कि आपकी अमरीकी सफीर से मुलाकात की बहुत चर्चे हैं, हुई भी है कि नहीं हुई? हमसे होती रहती है, होती रहती। तो क्या डिस्कस क्या किया फवाद साहब आपने? क्या ये रिजीम चेंज पे डिस्कस किया?
देखिए उनसे जो डिस्कशन है वो बेसिकली तो मामला जो है वो बड़े वाज़ेह हैं। हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अमेरिका पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, और हमारा नुक्ता नज़र सिर्फ अमेरिका से ये है कि देखिए आप मेहरबानी करें, हमें उसी तरह से हमें ट्रीट करें जिस तरह से आप हिंदुस्तान को करते हैं, यूएई को करते हैं, सऊदी अरेबिया को करते हैं। हमें एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हम करेंगे। और उसके साथ और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उनकी ख्वाहिश है पीटीआई के साथ अच्छे अपने ताल्लुकात रिज्यूम करने की, बनाने की, और हम भी अमेरिका के साथ दुश्मनी तो नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी साहब, अगर इलेक्शन की तरफ आप लोग चले भी जाते हैं तो सिस्टम तो वही रहेगा, आप कबूल करेंगे उन्हीं फैसलों को? देखिए बात यह है कि इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए हमने जीते हैं, सारे इलेक्शन जो हैं वो हमने जीते हैं, और हमने पंजाब में फिर उसके बाद जो इन्होंने अपनी तरफ से सीटें कमजोर की थी वो सारे इलेक्शन हम जीते हैं। तो इंशाल्लाह इसके होते तो यानी आप कह रहे हैं कि अनबाइस्ड है इलेक्शन कमिश्नर, अगर आपने जीते हैं तो फिर धांधली नहीं हुई? अगर आपको अनबाइस्ड लग रहा है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप अखबार ही नहीं पढ़ती हैं। आप तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती है, यही इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सड़कों पे आएंगे, क्या करेंगे? नहीं, फिर इलेक्शन में हम तो इलेक्शन तो नहीं छोड़ सकते ना, इलेक्शन तो हम करवा रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद हम इनको फारिग कर देंगे, इलेक्शन से पहले ही फारिग। तो तहरीक इंसाफ को हम असेंबली में देख रहे हैं फिर इलेक्शन के बाद अगर तहलील करते हैं आप? तो दोबारा बोलिएगा सर, हम आपको देख रहे हैं असेंबली में दोबारा बैठते हुए? इन हालात में जाहिर है हम असेंबली में नहीं जा रहे, हम तो असेंबलियां तोड़ रहे हैं भी। तो अगर उसके बाद नहीं सर, इलेक्शन के बाद अगर आप तहलील कर देते हैं, दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं दोनों सूबों में, वो तो जाहिर है हम वो 5 साल के लिए हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे, वो तो जाहिर बैठेंगे। सर एक के बाद एक फवाद चौधरी साहब, आप लोगों के स्टांस चेंज होते जा रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए आप लोगों ने क्या प्लान करके रखा हुआ है? मसलन कौन सा चेंज हो? जैसे अमरीकी साजिश हो गई, जैसे बयानिया हो गया, उसके बाद चेंज हुआ? जी जी नहीं, आप रुके ना, इसी पे रुक रहे हो ना। अमरीकी साजिश पे हमने क्या क्या चेंज किया? अब आप कह रही हो चेंज किया, बताए ना क्या चेंज? सर आप लोगों की मुख्तलिफ बयानियां सामने आते रहे ना, साजिश, अमरीकी साजिश साइफर से स्टार्ट हुआ और फिर मुख्तलिफ बयानियां आते रहे। तब्दीली क्या हुई है आप मुझे बताए ना, 27 नवंबर से लेके अब तक हमने तब्दील क्या किया वो बताए। ठीक है, यानी आप कायम हैं और इसी कयाम के साथ जो है वो आप अमेरिका के सफीर से भी बातचीत कर रहे हैं, इसी कयाम के साथ आप इलेक्शन में भी जाना चाह रहे हैं? 100% हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, अमेरिकी सफीर के साथ भी हमने बात की है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पॉइंट ऑफ व्यू हमें हमेशा अपना कायम रखा है। हम ये कह रहे हैं कि देखें जो साइफर आपका आया था उसकी लैंग्वेज इंतहाई नामुनासिब थी। आपने ये कहना कि आप वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करें वरना हमारे आपसे ताल्लुकात नहीं रहेंगे इज अनएक्सेप्टेबल टू एनी सॉवरेन कंट्री। और ये जो आपने कहा था ये दुरुस्त नहीं कहा था, ये इसको आपका वो कहते हैं कि नहीं जी हमारी हाई लेवल के ऊपर हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, तो उनका नुक्ता नजर है। फवाद चौधरी साहब जाते जाते ये भी बता दें कि आपके ही वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने कहा कि कोई डबल गेम नहीं हुई है, इमरान खान साहब कह रहे डबल गेम हुई है, आपके इत्तेहादियों में तजाद है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे? तो उनका वो एक और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, खान साहब और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, और परवेज इलाही साहब को तो ज़ाहिर बहुत सी चीजों का नहीं इल्म होगा क्योंकि वो वफाक में मामला थे, ज़ाहिर उनको बहुत सी चीजों का नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। बहरहाल कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।